नक्सली में अब हम नक्सली इलाकों में हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर कि जो उनका कोर एरिया बोला जाता है बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर, उसमें सीआरपीएफ अंदर और अंदर होती जा रही है। 3 साल में इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अब ये 3 साल का समय एक सेंस में लोग नक्सलवाद से दूर जाएंगे ही जाएंगे। देश को लेट डाउन नहीं करेगी, ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये 86वां रेजिंग डे है सीआरपीएफ का, तो अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1939 से शुरू करके आज जहां सीआरपीएफ पहुंची है और जिस तरीके के सारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में सीआरपीएफ का जो एक रोल उभर के आया है, तो ये वाकई में अपने में गर्व का एक विषय है कि देश को जब जब जहां जहां आंतरिक सुरक्षा के लिए, राज्यों की मदद के लिए, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर जरूरत पड़ी है, तो सीआरपीएफ वहां पहुंची है। आगे चलते हुए जैसे हमारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बन गई हैं, आरएएफ है जो कि सांप्रदायिक दंगों और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए, कोबरा यूनिट है जो कि जंगल वॉरफेयर में नक्सलियों के लिए, फिर हमारी वैली में क्यूएटी है जो कि अर्बन टेररिज्म के लिए है, वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट है। ये इन सब का आगे चलते बहुत काम बढ़ने वाला है। जैसे आप लोग सब देख ही रहे हैं कि मणिपुर एक संवेदनशील इलाका है, उसमें भी आने वाले समय में सीआरपीएफ का रोल बढ़ेगा। तो नक्सली इलाकों में हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर कि जो उनका कोर एरिया बोला जाता है बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर, उसमें सीआरपीएफ अंदर और अंदर होती जा रही है। हमारी लेटेस्ट उपलब्धि रही सीआरपीएफ की एज अ फोर्स कि हम पुवर्ती गांव पहुंच गए, जो कि बटालियन 1 जो नक्सलियों की एक पीएलजीए बटालियन का जो कमांडर है हिडमा, उसका गांव है। और जब फोर्स पहुंची तो उसका असर क्या हुआ, उसके साथ मेडिकल सुविधाएं पहुंच गई। तो हिडमा की माँ का आधार कार्ड बन रहा है, उसका राशन कार्ड बन रहा है। ये एक अपने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है स्टेट की तरफ से, कि जो नक्सली हमेशा से कहते आ रहे थे कि ये इलाका एकदम निग्लेक्टेड है, यहाँ कोई आपको नहीं देखता, तो वहाँ सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के पहुंचने से बाकी सारी जो स्टेट के जो डेवलपमेंट मेजर्स होते हैं वो पूरे हो रहे हैं, वो वहाँ पहुंच रहे हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, सड़क पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है, टेलीफोन टावर्स पहुंच रहे हैं। तो इनसे बहुत ज्यादा फर्क होने जा रहा है। जैसा कि सरकार ने डिक्लेयर भी किया है कि गृह मंत्रालय का ही इनिशिएटिव है कि जहां जहां सीआरपीएफ के कैंप खुल रहे हैं उसके 5 किलोमीटर में जितने भी गांव हैं वो टोटली भारत सरकार की स्कीम से सैचुरेट कर दिए जाए। तो जब ये होगा तो इसका असर होना ही होना है, लोग नक्सलवाद से दूर जाएंगे ही जाएंगे। अब कितना समय लगेगा ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, और अगर हम नक्सलवाद के एरिया से बाहर निकले तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में, जम्मू एरिया में जैसी स्थिति उभर रही है उसमें सीआरपीएफ का रोल बिल्कुल बढ़ेगा, और फोर्स उसके लिए तैयार है। किसी भी तरीके से जो भी उसके लिए करना है वो फोर्स ऑलरेडी तैयारी कर रही है और देश को लेट डाउन नहीं करेगी, ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जो भी प्रयास होंगे उसमें सीआरपीएफ को पाया जाएगा कि ये है साथ में, और जो हमारा राष्ट्र का उद्देश्य है उसको पूरा करने में पूरी सक्षम भी है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे जवान हैं। ये मैं अपने जितना मैंने इस फोर्स को पिछले 7-8 महीने में देखा है, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो आने वाले दिन सीआरपीएफ के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन अच्छे भी होंगे और देश के लिए भी अच्छे होंगे। होम सेक्रेटरी ने तारीफ की काफी पोस्ट की। उन्होंने कहा कि 5 सालों में पहली बार जनरल इलेक्शन उनके टेन्योर में हुआ है। सीआरपीएफ का जितना बड़ा रोल और जिम्मेदारी होती है उस तरीके से उन्हें देख के बड़ा आश्चर्य भी हुआ। उसका खास तौर पे आपके इनिशिएटिव्स का काफी उन्होंने जिक्र किया, कहा कि प्रमोशन
जो फोर्स में होती है उसको आपने बड़े सही तरीके से आगे बढ़ाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, इलेक्शंस जो है, जो ये जनरल इलेक्शंस हुए, ये मेरे लिए भी आई ओपनर थे। एक फोर्स के मुखिया होने के नाते जब जैसे जैसे प्रोसेस चला तो मेरे ऊपर भी ये इट डॉन्ड ऑन मी कि ये कितना बड़ा काम है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है और ये कितना संवेदनशील है, और उस कार्य को अच्छे तरीके से करना, उसको स्मूथली पूरे प्रोसेस को इंश्योर कराना। तो ये जरूर है कि उसमें सीआरपीएफ का एक काफी बड़ा रोल था। लगभग 2.75 लाख सीएपीएफ पर्सनल इन्वॉल्व हुए इलेक्शंस में, उसमें सीआरपीएफ के ही एक 1.10 लाख सीआरपीएफ कर्मी थे। लेकिन सारी फोर्सेस ने, मैं इस मौके पर ये बिल्कुल बिना किसी हिचक के कहना चाहूंगा कि सीआरपीएफ ही नहीं, सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ने मिलकर इसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया कि इतने बड़े देश में, इतने 7 फेजेस में, एक कोने से दूसरे कोने के मूवमेंट में कहीं भी कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ हो सकती थी, जो कि हम कितनी भी तैयारी कर ले हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस लोअर लेवल पे जवानों को, उनके अधिकारियों को, जो हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, प्लस जो उसके असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट ऑफ द फोर्स, उन्होंने अपना अपना दायित्व इतने अच्छे तरीके से निभाया कि किसी भी प्रदेश से किसी भी समय कोई भी सीएपीएफ के खिलाफ शिकायत नहीं आई। तो अपने में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं सहमत हूँ जो गृह सचिव साहब ने जो बात कही कि ये वाकई में एक आई ओपनिंग पूरी एक्टिविटी थी, और सेटिस्फैक्शन भी बहुत इससे मिला कि सब ने इसको इतने स्मूथली कर लिया। आपने नक्सलिज्म की बात की, गृह सचिव जी ने भी कहा कि नक्सलिज्म कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में सिमट के रह गया है। अगर हम बात करें कि कब तक हम पूरी तरह से लगाम लगा पाएंगे, तो अगर उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। देखिए, इसमें तो गृह मंत्री जी ने हम लोग को ऑलरेडी एक टाइमलाइन दे दी है। वो उन्होंने बोला है कि अगले 3 साल में ये हम अपनी क्षमताओं को देखते हुए कि हम 3 साल में इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अब ये 3 साल का समय एक सेंस में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, अगर हमारे लिए परिस्थितियां अनुकूल हुई और हमारे इनिशिएटिव्स काम करने लगे, तो हो सकता है कि 3 साल भी ना लगे, हम उसके अंदर ये काम कर पाए। लेकिन इसके लिए पूरी फोर्स कटिबद्ध है। इसके लिए सीआरपीएफ ही नहीं, और भी बीएसएफ और आईटीबीपी भी है, और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पर कि ये अब सिमट के रह गया है। एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि तालपेड़ू रिवर और चिंतावागू नदियों के बीच का जो इलाका है वो हमारे लिए सबसे कठिन है। तो मॉनसून के बाद इसके ऊपर गहन चिंतन करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ कई तरह की ऑपरेशंस की बात है, वो देखते हैं कैसे आगे चलता है। और इतना कह सकता हूं कि अब ये वापस जाने वाला रास्ता नहीं है। अब हम जिस रास्ते पे निकल पड़े हैं, इसमें थोड़े सेटबैक हो सकते हैं क्योंकि ये ऑपरेशंस की बात है, लेकिन ये आगे बढ़ते ही जाएंगे और इस पे सफलता जरूर मिलेगी। जम्मू कश्मीर की भी बात करूंगा, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में, लेकिन कुछ रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने क्या कुछ नया करने का प्लान किया हुआ है, अगर उससे कुछ बता सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर जो ऑपरेशनल बातें हैं, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन मैं सीआरपीएफ की तरफ से इतना कह सकता हूं कि सीआरपीएफ अपने जो इसको रोल दिया जाए, जो भी इसको कार्य बताया जाएगा, जो भी इसको एरिया दिया जाएगा, उसके लिए वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। और इसमें हमें बड़ी मदद मिलने जा रही है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि हमें 11,000 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हमारी फोर्स में जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि करीब 9,000 कांस्टेबल हैं और 2,000 सब इंस्पेक्टर। तो ये हमारी एज प्रोफाइल पे एकदम से इम्पैक्ट करेंगे। तो अलग से तो ये नए कर्मी नहीं डिप्लॉय हो सकते, लेकिन जो जम्मू का एरिया है या कश्मीर में एरिया है, उन सब में जो जहां कठिन एरिया है, उसमें ये यंगर प्रोफाइल जब जाएगी और यंग लेग्स होंगे ऑन द ग्राउंड,
led by young leaders and also senior mature leadership. तो इसके मिश्रण से जरूर एक सीआरपीएफ में एक नई ऊर्जा दिखाई देगी इस साल के अंत तक, जिससे कि हमारा रिजल्ट भी 100% बेटर होगा। बस हमको उसको अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करनी है और उनको गाइड अच्छे से करना है।